जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज कर रहा है। इसमें हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। मेरे साथ सतीश के सिंह है, जो इनका मूल निवास बिहार है। सतीश के सिंह, क्या ये अनुमानित आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं और जो नंबर आ रहा है वोट शेयर का, वो 58% है। यहां पर विपक्ष के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई, और अभी तो सीट बंटवारा हुआ नहीं है सतीश जी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर INDIA गठबंधन की मजबूती है अगर कुछ भी, तो वो बिहार में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। और जिस प्रकार से तेजस्वी क्या अभी जो रैली वगैरह हुई है और वहाँ रैली हुई है जी, तो इस लिहाज से मुझे इस आंकड़े पर उतना भरोसा नहीं है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि NDA को वहाँ अभी भी बढ़त है, लेकिन इतनी बड़ी बढ़त आपके अनुसार नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। एक तरफा बिहार में इस बार का चुनाव नहीं है। पर सतीश जी कितनी, फिर 40 में से कितनी सीटें आप देखिए, 4-5 सीटें जो है, 5-6 सीटें हो सकता है, बोला हूं हो सकता है, बहुत चीज निर्भर करेगा वो विपक्षी महागठबंधन को मिल जाए। कारण सुन लीजिए, कारण सुन लीजिए। मेरे अपने असेसमेंट में नीतीश का स्टॉक डाउन है। नीतीश का स्टॉक डाउन है। केसी त्यागी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। आपने सुना सतीश जी कह रहे हैं कि ये जो 38 सीटें इस वक्त हमारा ये महा ओपिनियन पोल नेटवर्क 18 का दे रहा है 40 में से एनडीए को, ये मुश्किल लग रहा है। इस बार मामला 50-50 ज्यादा दिख रहा है, इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी। नहीं रूपिका जी, सतीश जी हम लोगों के पुराने मित्र हैं, बिहार से रहने वाले हैं। असल में जो जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी है, वो पहले सब जनता दल में इकट्ठे थे और लालू जी भी साथ थे। तो लालू जी का जो मिसरूल था, उससे नाराज और निराश होकर के हम लोग बाहर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हमने एनडीए बनाया था। और एनडीए निरंतर बढ़ता चला गया, छोड़ करके 2014 को जब हम और बीजेपी अलग चुनाव लड़े, उस दौर को छोड़ दो। सतीश जी को मैं याद दिला दूं, विधानसभा का 2019 का, 20 का और 2010 का 118 सीटें जेडीयू की थी, 95 सीटें बीजेपी की थी और मुख्य विपक्षी दल बनने लायक भी सतीश जी आरजेडी नहीं थी। असल में आरजेडी को जो आप एमवाई करके जोड़ते हो, तो एक बड़ा मतदाता ऐसा है बिहार का जो लालू जी का मिसरूल याद करता है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, और उसको लेकर के समाजवादियों की और बीजेपी की एक जैसी राय रही है। चाहे जयप्रकाश रहे हों, चाहे लोहिया रहे हों और कर्पूरी ठाकुर रहे हों, वो डायनेस्टी के खिलाफ रहे हैं। और अब डायनेस्टी जब शिफ्ट होती है तो कास्ट को भी साथ लेके आती है, यानी कि लालू जी, उसके बाद उनके सुपुत्र, उनके बाद सुपुत्र, तो जो जातियों का गठबंधन है वो भी साथ साथ आता है। तो उस सब के खिलाफ आप वहीं के हैं, इसलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। जब भी जिक्र होता है कि आरजेडी वापस आ सकती है, जब भी जिक्र होता है जी, लेकिन बड़ी खबर आ गई है। त्यागी जी आपको मैं रोकना चाहूंगा। बिहार की सीट फॉर्मूला तय हो गया है, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी आ रही है, सीधा उस स्टोरी का हम रुख कर सकते हैं। और ये इलेक्शन ब्रेकिंग है रूपिका, जैसे आप देख सकते हैं बिहार में एनडीए का फॉर्मूला तय होने की खबर है। सूत्र बीजेपी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, जो इस समय की बड़ी खबर है। लास्ट टाइम भी 17 पे लड़ी थी। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बड़ी खबर है। एलजेपी की चिराग गुट को 5 सीट मिलने की खबर है। तो ये चिराग पासवान के लिए बड़ी पॉलिटिकल जीत है अपने आप में। पशुपति पारस के लिए एनडीए से के लिए अलग फॉर्मूला है, ये कहा गया है। और खबर यह आ रही है कि पशुपति पारस को राज्यसभा सीट ऑफर हो सकती है, यानी कुल मिलाकर 6 ही दी जा रही है। पिछली बार भी रामविलास पासवान को अगर हम सतीश जी याद करें तो 1 राज्यसभा सीट दी थी, अब वो नहीं है। तो चिराग पासवान की एक बड़ी पॉलिटिकल जीत इसको हम मान सकते हैं। चिराग पासवान जो कि लगातार बिहार के चुनाव में कहते रहे, मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं मोदी का हनुमान हूं, मुझे मोदी से अलग करके ना देखिए, तो अंत में उनको कुछ मिल गया है। सतीश जी, वो जेडीयू की 16 में से 2-4 सीटें उनको और दे देते, 2 या 3 जी, तो और अच्छा होता। क्योंकि चिराग पासवान के बारे में मेरी यही राय थी, मैं बहुत घूमा हूं बिहार में, कि उनको हर जाति का वोट मिलता है। तो वो उनकी ऐसी मिसाइल थी कि वो जिधर मुड़ जाती तो उस दूसरा वाला खेमा तबाह हो सकता है। तो इसलिए हमको लगता है कि अगर आप जेडीयू के स्टॉक को देखते हुए
आप 16 देख रहे हैं, अगर आपने जो खबर है वो सही बताई है इंटरेस्टिंग बोला। आप जेडीयू के स्टॉक को देखते हुए आपको जेडीयू का स्टॉक नीचे जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, अगर वो मैं आपको मैं बता एक सेकंड में आपकी इजाजत से, यहाँ के शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा बड़े स्टेक होल्डर जो हैं वो इस वक्त बिहार में नजर आ रहे हैं। तो के शर्मा जी 38 आप लाते हुए, लेकिन सतीश जी को आपने सुना, दूसरा इस बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी निकल आया। सतीश जी कह रहे हैं थोड़ा और ज्यादा अगर चिराग पासवान को दे देते तो आप ही का फायदा होता, शायद ये 38-39 हो जाती, या अपने पास ज्यादा रख लेते। रूबिका जी, अभी ये मैं समझता हूँ ये अधिकृत घोषणा नहीं है, तो मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा जब तक कि अधिकृत रूप से सीटों के शेयरिंग की घोषणा नहीं होती। लेकिन मैं आपके उस आंकड़े पर जरूर बात करना चाहता हूँ जिस पर आपने अभी दिखाया। देखिए, मैं सतीश जी बहुत सीनियर हैं और उनको गांधी मैदान की भीड़ ने बहुत प्रभावित कर दिया है। मैं 2019 की भी बात याद दिलाता हूँ, यही गांधी मैदान में इसी तरह की रैली किया था आरजेडी ने, और खाता भी नहीं खुला वहाँ पर, 0 सीट आया, 0। उससे अच्छी तो कांग्रेस थी, 1 सीट जीत गई। तो उनके इस रैली से बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। और अभी चुनाव बहुत आगे, अभी बहुत कुछ उसमें गंगा में पानी बहना भी है। अभी तो मोदी जी की वहाँ रैलियाँ शुरू होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें होना है। नीतीश जी के साथ भी रैलियाँ बहुत सारी वहाँ होनी है, और चिराग जी के साथ पशुपति पारस जी और समान। लेकिन के शर्मा, तो वहाँ उसी तरह का परिणाम आएगा। और मैं आज कहता हूँ हम 40 के 40 सीट जीतेंगे वहाँ। मतलब किशनगंज, आप कह रहे किशनगंज भी लेंगे 40 की 40? उसका भी फार्मूला हम लेकर आए हैं इस बार, उसको भी नहीं छोड़ रहे। आप रूबिका जी जानती हैं हम भाजपा हैं, हम एक एक सीट पर अपना पूरा अंकगणित सेट करते हैं। हम लद्दाख की सीट हो या कहीं की भी अंडमान की एक सीट हो, हम उसकी भी रणनीति तय करते हैं। तो किशनगंज कर्नाटक भी देखा है और हम जीत चुके हैं। सीट पर आप गए होंगे, ऐसा मत मैं ये बता दूं, किशनगंज हम जीत चुके हैं एक बार। हमने जो है कर्नाटक भी देखा है, एक एक सीट आपने देखी, लेकिन वो कैसे जनता जब अपने पे आती है फिर किसी की सोचती देखती है क्या? आप भी जानते हैं ये बात, और इसीलिए मैंने दोबारा पूछा। आप मुझे छत्तीसगढ़ भी हरवा रही थी रूबिका जी, आप छत्तीसगढ़ भी हरवा रही थी, मुझे पता है। छत्तीसगढ़ भी आपको जवाब दिया है, हमने मध्य प्रदेश भी जीता है, हम राजस्थान भी जीते हैं। झा सा उमेश झा यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ा सर्वे किया है। मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं, एक डिसएग्रीमेंट है कि सर्वे को लेकर आप तो छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत पॉइंट होता है। अरे शर्मा जी, जिताए तब भी हम, हराए तब भी हम। अगर मीडिया हराता जिताता तो क्या हो जाता, लेकिन जनता और जनार्दन है जो जिताती और हराती है। लेकिन उमेश झा मेरे साथ हैं स्टूडियोज के अंदर, उनसे मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। उमेश झा जी, सैंपल साइज बहुत बड़ा है, 1,18,000, शायद ही इतना बड़ा सैंपल साइज अभी किसी पोलस्टर ने उस पर अपना ओपिनियन पोल लेकर आए हैं पब्लिक के बीच में। क्या आपको लगता है इस पोल की विशेषताएं क्या है? केरल का नंबर भी हमारे पास है वैसे तो, क्विकली। ओके,